हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय के संस्कृत विभाग एवं भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के तत्वावधान में आप सभी के बीच भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी संस्कृत को प्रचारित प्रसारित करने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाने वाले व्यक्तित्व पधारे हुए हैं। इस अवसर पर मंचासीन श्री रामकृष्ण शास्त्री महोदय, हमारे कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सरला पंड्या महोदया, हमारे प्रोफेसर संस्कृत के डॉक्टर प्रमोद वैष्णव सर और हमारे प्रिय शिष्य खुश व्यास जी और सामने में उपस्थित समस्त विद्वद्गण एवं प्रिय विद्यार्थी, आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है, उसमें से एक है सुनने की क्षमता का खत्म हो जाना। आज मुझे अभी एहसास हुआ, कुछ विद्यार्थी मोबाइल देख रहे थे और कुछ विद्यार्थी इस दौरान भी बात कर रहे थे। आज की शिक्षा जगत में जिज्ञासा का अभाव मैं पूरी तरह से देख रहा हूं। किसी महाविद्यालय में इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आए और गिनती के इतने विद्यार्थी हो, यह बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही चिंता की बात है। अब ऐसे विद्यार्थियों को जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, उसको यदि आप संस्कृत सुनाने लगे तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग कुछ देर के बाद प्राण त्याग देंगे, प्राण पखेरु इनके उड़ जाएंगे। इनकी भाव भंगिमा यही कर रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन 2 घंटे के क्लास लेने के बाद सर को मैं सुन रहा हूं और अभी भी मेरा मन नहीं भरा। लेकिन मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं, संस्कृत भाषा के महत्व को सर ने बता दिया। कल रामनवमी है, रामनवमी। अब संस्कृत भाषा के माध्यम से राम का पहला जीवन चरित्र लिखा गया। सोचो कितना महत्वपूर्ण है। किसने लिखा मालूम है? एक विद्यार्थी से मैंने पूछा कि आज एक महत्वपूर्ण विद्वान आने वाले हैं, तुम संस्कृत के बारे में, राम के बारे में क्या जानते हैं? विद्यार्थी रीना ने कहा, राम अयोध्या से चलकर बांसवाड़ा आए। हमने कहा कि हे विदुषी, आप मुझे और ज्ञान दीजिए, बांसवाड़ा में आकर उन्होंने क्या क्या किया, कहां पर उनके चरण रज पड़े, वहां पर हम सभी साष्टांग दंडवत करें। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, आप जानो सारा मामला मन का है। एक मन रत्नाकर का था, रत्नाकर का किसी को भी लूट मार कर करके सारे सामान छीन लेता है। नारद जी आए, उस रत्नाकर ने उनका सामान छीन लिया और उनको मारने ही वाला था। रत्नाकर जी को नारद जी ने प्यार से पूछा, तुम यह जो काम कर रहे हो, इसके जो पाप का फल मिलेगा, उस पाप के फल को भुगतने में तुम्हारे परिवार वाले सहयोगी बनेंगे? रत्नाकर ने कहा कि इससे हमको क्या मतलब? बोले कि पाप का फल तो मिलेगा, तुम लूट मार कर रहे हो, मेरे दिल दुखा है, पाप तो होगा, इसका फल तो मिलेगा, तो इसके पाप के फल में तुम जिनके लिए कर रहे हो, क्या वे सहयोगी होंगे? उसको थोड़ी देर के लिए इस प्रश्न पर विचार करने लगा और जो ही विचार करने लगा, नारद जी ने कहा कि जाओ
अपने पिता से, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से पूछ कर आ जाओ। उसने कहा कि ज्यादा चालाक बनते हैं, मैं जाऊं और इधर आप भाग जाएंगे। नारद जी ने कहा मुझे बांध दो और एक बार पूछ कर, और वह लौट कर आया। पत्नी का जवाब था कि आपका काम है परिवार का पालन पोषण करना, किस उपाय से करते हैं वो आप जाने। पिता ने भी कहा पैसे कहां से लाकर गृहस्थी की गाड़ी चलाते हो यह तुम जानते हो। पुत्र का भी ऐसा ही जवाब था, पाप का फल कौन भोगेगा, कौन भोगेगा पाप का फल। तुरंत उस चेतना में जो रत्नाकर नाम का डकैत था एक परिवर्तन होता है। उन्होंने कहा कि तू राम 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 भज, राम राम भज। लेकिन राम राम निकले। अभी यहां के विद्यार्थियों को राम राम बोलिए, राम राम निकलेगा। सब रत्नाकर की तरह बोलेंगे मरा 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 मरा। यही सब बोल रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, दिल में ही बोल रहे हैं। सर ने मार दिया मार दिया मार दिया मार। ये मरा मरा अचानक तुम मरा मरा जोर जोर से दोहराओ, मरा 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 राम 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 आ गया। और वह रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि बन गया। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मन जो टीचरों को यमराज समझ रहा है, पुस्तकों को किसी प्रकार के कांटे के समान छूने का नाम ही नहीं लेता, क्लास को मरुभूमि समझ रहा है, ये सारे मन बदल सकते हैं, सारे मन बदल सकते हैं। तुम थोड़ा सोचो। संस्कृत में लिखा गया वाल्मीकि रामायण, संस्कृत तो सर ने बोलना छोड़ दिया जो दिन रात संस्कृत बोलते हैं। देख करके तुम लोग को देख करके सर ने हिंदी ही बोला, संस्कृत बोलते तो क्या होता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुलसीदास जी ने जब शुरुआत किया तो उन्होंने शुरुआत किया वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। उन्होंने लगातार 10 लाइन संस्कृत में बोली और भगवान शंकर आए। भगवान शंकर तो संस्कृत समझते थे। उन्होंने कहा कि हे कविवर, कृपया करके ऐसी भाषा में बोले, ऐसी भाषा में बोले जो जन सामान्य समझ सके। संस्कृत देववाणी कहा जाता है, देववाणी। यह दिव्य लोगों की वाणी थी। उसकी लिखी जाने वाली लिपि देवनागरी लिपि कही जाती है, देवताओं के नगर। और उन लोगों ने जो काम किए हैं सारी दिव्यता के, सारी दिव्यता। एक छोटा सा उदाहरण दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओम, ओम को यदि तुम गुंजार करो तो यह ऐसा शब्द है, कहा जाता है संस्कृत का अ उ म, लेकिन इंग्लिश का ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनी प्रेजेंस कहां से बना है? ओम से, ओम से। और उर्दू अरबी में आ जाओ, आमीन 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 कहां से बना है? ओम से, ओम से। हम नहीं जानते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। और स्विट्जरलैंड में एक प्रयोग हुआ, ओम हम जिस प्रकार से लिखते हैं, ओम का उच्चारण किया गया, एक थाल में बालू रख दिया गया और नीचे ओम का लाउड स्पीकर चालू कर दिया गया। कुछ देर के बाद सारे बालू के कण उसी रूप में असेंबल हो गए जैसे ओम लिखा जाता है। यह है संस्कृत ओम, ओम। अब आप लोगों को कैसे रास्ते पर लाएगा? हम लोगों के रातों की नींद हराम हो गई। इस इन विद्यार्थियों को क्या किया जाए? तो हमने कहा कि कुछ कराओ,
पहले तो दर्शन, दर्शन शब्द है, दर्शन, दर्शन। सबसे पहले मैं पुस्तकों का दर्शन करा दूं आपके सामने में। मैंने रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों लाए हुए हूं। सर से आग्रह है कि थोड़ा दिखा दें, दिखा दें। देख लो, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिखने वाले, एक बार देख लो। एक वाल्मीकि रामायण का एक खंड है और एक दूसरा खंड। उसके बाद रामचरितमानस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यह अवधि में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? अवधि में। वो तो मैंने अवधि बता दिया, नहीं तो इन लोगों से पूछता तो बोलते कि बागड़ी। ऐसा भी बोलेंगे। यहाँ के विद्यार्थियों का कोई ठिकाना नहीं कि कब इनके मुख से कौन सी वाणी उच्चरित हो जाए। उदयपुर से टीम आई हुई थी, सारे विद्यार्थियों को इकट्ठा किया। वो लोग बैठे हुए थे, सारी बातें सुन रहे थे। विद्यार्थियों को मैंने पूछा कि तुम्हारे कॉलेज के प्राचार्य मैम का नाम क्या है? बोली सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने कहा कि धन्य हो विद्यार्थी, तुम लोगों को पाकर हम लोगों का जीवन कृतार्थ हो गया, कृतार्थ। अब तुमने पुस्तक का दर्शन कर लिया, एक तरफ राम का आप दर्शन करो, राम का, राम का, राम का। आज भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। संस्कृत के छोड़ने का असर देखिए। आज रामनवमी निकलती है, सारे पुलिस वालों की ड्यूटी रद्द हो गई। सारी गलियों में, संवेदनशील जगहों पर पुलिस वाले गश्त लगा रहे हैं। रामनवमी हो तो पुलिस लगनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं यहां से, पुलिस वाले भी राम 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 करते हुए गलियों में घूमे। हमारी संस्कृति में कोई भी मिलता था तो यूं ही, जान पहचान नहीं हो फिर भी बोलता था राम राम साहब। हम भी बोलते हैं राम राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मुझे आप में राम दिखाई देते। रमन्ते योगिना अस्मिन् इति रामा। जहां पर योगी लोग भी रमन करते हैं, आनंद से भर जाते हैं, राम, ओ राम। अब एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेता। एक राम को हम जानते हैं दशरथ के बेटे। उस राम की बात, वो निर्गुण राम है, निर्गुण राम। सबने कहा राम राम। आप जान लो ये बात कि लड़ाई मोहम्मद में और राम में नहीं है। लड़ाई ईसा मसीह में और कृष्ण में नहीं है। लड़ाई किस में है? इनके अनुयायियों में, इनके अनुयायियों में। कोई अनुयायी हिंदू बन गया, कोई अनुयायी मुसलमान बन गया, कोई अनुयायी सिख बन गया, कोई अनुयायी ईसाई बन गया। इनके बीच में होने वाले विवादों को निपटाने के लिए एक आधार है, वह संस्कृत भाषा। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संस्कृत भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। कितने लोग जानते हैं संस्कृत भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने का प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखा था? नहीं, जबकि सारी उनकी पढ़ाई अंग्रेजी में हुई। अब देखो, तुमको राम के चरित्र से क्या सीखना है? रामनवमी आएगी, गुजर जाएगी। कई रामनवमी, कई कृष्णाष्टमी को हमने गुजार दिया। कई को हम तो टीचरों के सामने में ऐसे देखते हैं कि हे भगवान, हमारी आंखों के सामने से इनको हटाओ, नहीं तो हमारा पूरा व्यक्तित्व व्यस्त हो जाएगा। राम का जब कभी भी तुम चरित्र देखोगे, राम आज दुनिया में क्यों आएंगे? तुम बताओ, क्यों आएंगे? भोग बाद में पूरा जगत डूबा हुआ है और राम किसके प्रतीक हैं? त्याग बाद। भोग बाद किस हद तक बढ़ गया? पालोदा की लड़की को उसी गांव के लड़कों ने मोबाइल के लिए और धन के लिए हत्या कर दी, नाबालिग लड़की।
चारों तरफ इतना बढ़ गया है। ये सब सारी चीजें हमने विद्यार्थियों से पूछा, वेद व्यास का नाम जानती हो? बोली कि नहीं। ये कौन है? हम बोले कि चलो हिंदी तुम्हारा सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में तुम आधुनिक निराला जी का नाम जानती हो? नहीं। रामधारी सिंह का नाम जानती है? ये कौन है? हम बोले किसको जानती हो? बोली कि मुस्कान को, साहिल को, सौरभ को। और किसको जानती हो? आमिर खान को, सलमान खान को। क्या गजब, कैसी प्रतिभा विकसित हुई है, कैसी प्रतिभा विकसित हुई है। देखिए इस दौरान भी लड़कियां बातें कर रही हैं। क्षण मात्र को सबसे बड़ी बीमारी जो हुई है वह बीमारी ये हुई है कि रील को चलाते चलाते हमारी पीढ़ियां इतनी विकलांग हो चुकी है, 10 मिनट इनको बैठा दीजिए उसके बाद वो मरी हुई निकलेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको करते रह जाइए आपकी थकान नहीं मिटेगी। हम लोग भी स्टूडेंट रहे हुए हैं, हम लोग भी सब कुछ जानते हैं। मानव का विष इतना बढ़ गया है, विष घरों का विष फीका पड़ गया है। देख लोगे तुम किसी दिन राह में आदमी के काटने से कोई विषधर बढ़ गया। इतना बढ़ गया है मानव का विष कि आदमी काटे सांप को या सांप काट ले आदमी को तो सांप मरेगा, आदमी नहीं मरेगा, आदमी नहीं मरेगा, आदमी नहीं मरेगा। ये क्या हुआ आदमी को? क्योंकि इसके पास भगवान ने एक मन दिया था। मन कैसा मन है राम का? प्रात काल उठ के रघुनाथा, रघुनाथ प्रातः काल उठते हैं। मातु पिता गुरु ना वही माथा, सबसे पहले माता पिता और गुरु को माथा नवाए। हम बोले कि तुम लोग ऐसा करती हो? अरे सर लोग माथा नवाएंगे? आजकल के बच्चे को कहिए पैर दबा दो तो लगता है पैर तोड़ देगा, हड्डियों का हॉस्पिटल देखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो गई है, माथा नवाएंगे। अभी भी तिब्बत में सर एक आश्रम है जहां प्रयोग चलता है कि जिस तरफ भी तुम्हारा गुरु खड़ा हो दिन भर में कम से कम 5000 बार साष्टांग दंड। अभी भी प्रयोग चलता है 5000 बार। ये लोग तो 5 बार कर ले तो हम लोग सीधे स्वर्ग में पहुंच जाए हैं। ये तो 5 बार एक बार भी नहीं करती सर। इसका नाम ज्योति है। इसने तो कहा कि सर जब से आप ज्यादा पढ़ाने लगे तब से मेरी तबीयत खराब होने लगी। सुनो सुनो सुनो, अब देखो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। सबसे पहले माता पिता को सर झुकाओ, ठीक है। दूसरी तरफ हमारी बच्चियां इतनी कमजोर हैं, कमजोर, इतनी कमजोर है। एक लड़की चक्कर ही आते रहते हैं, उसको अच्छा क्या कीजिए। और आज लड़कियां आई, ऐसी बात नहीं, आई और गेट पर प्लान बना कार दी पिकअप चलो। आज शनिवार को हनुमान जी यहाँ तो मत जाओ, कार्तिक पिकअप। असली हनुमान जी वहां पर वेट कर रहे होंगे। ये स्थिति है, ये स्थिति है। आप देखो, अब मैं कहना ये चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आज के जगत में लड़कियां असुरक्षित हो गई हैं, निश्चित रूप से असुरक्षित हो गई हैं। क्यों असुरक्षित हो गई? क्यों असुरक्षित हुई? लड़के को देख लड़की ने रास्ता मोड़ लिया, लड़कों पर विश्वास न जाने क्यों छोड़ दिया। एक तरफ शेर खड़ा हो और दूसरी तरफ लड़के खड़ा हो तो लड़की शेर की तरफ चली जाएगी, लड़कों की तरफ नहीं जाएगी। दरख्तों से दूर चिड़ियों का निवास हो गया, दरख्तों से दूर चिड़ियों का निवास हो गया। आदमी का हर शख्स से विश्वास हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? सब रिश्तों में विश्वास खत्म। किसका परिणाम हुआ? किसका परिणाम हुआ? ये जो रील पर आ रहे हैं अश्लील चैनल, सारे रिश्तों को उन्होंने पूरी तरीके से दागदार कर दिया। सारी लड़कियों का मोबाइल चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि क्या देखते हैं। संस्कृत के श्लोक, संस्कृत के महापुरुषों को या भारत के अन्य महापुरुषों को कितने लोग देखते हैं? ईमानदारी से बताओ।
तुम्हारा मन नीचे गिर गया। अब ऐसे में तुम्हें जीवन में जीना है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर वो काम नहीं कर सकता है जो संस्कृत कर सकता है। मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको, मैं प्रमाण दे रहा हूं। रामायण में रामचरितमानस में युद्ध चल रहा है, लंका कांड की बात है। विभीषण राम जी की सेवा में आ गया है और उसने देखा कि रावण बड़े रथ पर सज धज करके आया और राम जी पैदल। उस समय का सुनना प्रसंग रामचरितमानस का तुम्हारी जिंदगी का सबसे अनमोल सूत्र मिल जाएगा। रावणु रथी विरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। एक शब्दों को जाने दो। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। देखो क्या प्रेम से पूछा। वो पूछता क्या है? नाथ न रथ नहीं तन पद प्राणा, के ही विधि जी तब वीर बलवाना। हे स्वामी, नहीं तो आपके पास कोई कवच है और नहीं पैरों में चप्पल है, आप इस रावण को कैसे जीतिए? यही सवाल तुम लोगों के भी जीवन में है कि नहीं, कि हम इतने कमजोर, हम कैसे इस दुनिया को जीतेंगे? यह सवाल है कि नहीं? अब सुनो जवाब राम जी ने जो दिया। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बोले कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है मैं किस रथ पर बैठा हुआ। उस रथ के दो पहिए हैं, शौर्य और धैर्य। शौर्य माने क्या हुआ? शौर्य माने होता है कि हम मरुभूमि में भी पेड़ उगा देंगे, ऐसा संकल्प शौर्य कहा जाता है। और धैर्य माने क्या होता है? अनंत काल तक हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो, वो आए। हमारे संस्कृति में लोगों ने ज्ञान के लिए इतना इंतजार किया, ज्ञान के लिए। और सुनना है, बल विवेक दम परहित घोड़े। उसमें 4 घोड़े हैं। कौन कौन से? बल, विवेक, दम, परहित। सुनो ध्यान से। सोनू क्या बात करती हो? 2 मिनट रुको। पहला बल। बल का मतलब क्या तुम समझते हो? बल का मतलब सिर्फ शारीरिक बल। जितने भी मस्कुलर बल है उसको विज्ञान ने रिप्लेस कर दिया। 100 आदमी भी मिलकर जिस मकान को नहीं तोड़ सकते हैं 10 घंटे में, एक बुलडोजर आता है, मकान टूट जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति बल सिर्फ वही नहीं मानती है। हमारी संस्कृति बल किसको मानती है? शारीरिक बल से भी ज्यादा मानसिक बल, मानसिक बल से भी ज्यादा आत्मिक बल। जितना सूक्ष्म होता जाए बल, उतना ही महत्वपूर्ण होता है। विवेक। विवेक का मतलब क्या होगा? विवेक का मतलब है कि हंस ऐसा जानवर है जो जल में, थल में और नभ में, तीनों जगह चलता है। तुम कहीं भी जा सकती हो। सुनीता विलियम्स को देखो, नभ में 9 महीने रही। क्यों? विवेक था। विवेक की तुम्हें कमी हो गई है। तुम्हें किताबें अच्छी नहीं लगती हैं, मौलिक पुस्तकों की जगह पर इनको पासबुक चाहिए, स्वाध्याय की जगह पर इनको ट्यूशन चाहिए। विवेक कहाँ है? टीचर के साथ बातचीत के जगह पर सहेली के साथ बातचीत करती रहती। और सुनिए, वो तो रिकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है, इन सहेलियों के भी बातचीत रिकॉर्डिंग किया जाए। सब कैसा कैसा बातचीत करते। कहाँ है विवेक? बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। 3 प्रकार की रस्सियों से यह रथ बंधा हुआ है, क्षमा, कृपा, समता। देखो भारतीय संस्कृति ने अद्भुत काम किया है। जितने भी महत्वपूर्ण गुण हैं उनको स्त्रीलिंग में रखा है। क्षमा स्त्रीलिंग, कृपा स्त्रीलिंग, समता स्त्रीलिंग, सब स्त्रीलिंग।
इसको देख करके नीत्शे ने कहा कि भारत एक इम्पोर्टेंट देश है, नपुंसक स्ट्रेन देश है। क्यों? भारत गांधी को पूछता है, भारत महावीर को पूछता है, भारत महात्मा बुद्ध को पूछता है। इन्होंने किसका उपदेश दिया है? सत्य, प्रेम, अहिंसा का ये उपदेश दिया है। स्ट्रेन देश भारत अपने मूल्यों के कारण, और ये मूल्य किससे मिले हैं? संस्कृत के ग्रंथों से मिले। प्रिय विद्यार्थियों, कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन आपकी श्रवण शक्ति की सीमा मैं जानता हूं, और यह बात कहते हुए अभी आधा मैंने कहा है। लेकिन किसी ऋषि से पूछा गया था संस्कृत के कि आप जंगल में कैसे रहते हैं, आपका मन कैसे लगता है? उस ऋषि ने कहा कि मैं अकेले कहाँ रहता हूँ, खूब मजे से रहता हूँ अपने परिवार के साथ। ढूंढा गया, कोई एक व्यक्ति नहीं मिला, कोई एक व्यक्ति नहीं। कहाँ है परिवार? उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक कहा, ध्यान से सुनना, मेरे साथ बोलो एक बार, मजा आ जाएगा, जोर से बोलना। सत्यम माता पिता ज्ञानम, सत्यम माता पिता धर्मो भ्राता दया स्वसा, धर्मो भ्राता दया स्वसा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, सडेते मम बांधवा। सडेते कैसे मरे मरे बोल रहे हैं, जैसे राम नाम सत्य है। राम, अरे राम राम से शुरू होता है सुबह, तो जीवन का अंत भी राम नाम सत्य से होता है। देखो राम की कृपा कहा क्या गया। सत्य मेरी माता है, पिता हमारा ज्ञान है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरी बहन है। वो दया नहीं, कौन वाली? जेठालाल। देखो कोरिलेट कहां से क्रिया कर रही है। दया आते ही जेठालाल याद आएगा। शांति मेरी पत्नी है। शिक्षक ने कहा रामो तू शांति के साथ बैठ। बोला कि सर क्या करूं, वो तो आज आई ही नहीं। यार तुम्हारी कहां पर जा रहे हैं? कोरिलेशन कहां कर रहे हैं? शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरे पुत्र है। इस प्रकार का संस्कृत में परिवार की कल्पना की गई है, और इसी परिवार को लेकर के रामचंद्र जी जंगल में गए, और जंगल भी उनके लिए मंगल हो गया। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करूं। हम लोग रावण जलाते हैं, रावण को 50 से 60 फीट का बनाते हैं, और रावण को तीर कौन मारता है? 5-6 फीट का। किसी को भी लगता है यार ये क्या रावण का वध करेगा, ये रावण का क्या वध करेगा। रावण की मैं बाहें काटूं, चाहे लंका में आग लगाऊं। घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। आज घर घर में राम को पैदा करना होगा, और घर घर में जब राम तभी पैदा होंगे जब संस्कृत की वाणी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि तुम संस्कृत सब जैसे बोल रहे थे वैसा नहीं, लेकिन संस्कृत के मंत्रों को तो देखो। नवरात्र में कौन सा मंत्र गुंजायमान हो रहा है? या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम 10 बार मंत्र पढ़ो, तुम्हारा विद्या में मन लगने लगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने निश्चित रूप में कुछ ज्यादा समय लिया, लेकिन पीड़ा इतनी गहरी है कि यदि शाम तक भी बोलने को कह दिया जाए तो मैं रुकूंगा। लेकिन आपकी को मैं जिंदा देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी की शुभकामनाएं।